हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सफलता की शिखर में। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगी। हाँ, आपने सही सुना, मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगी कि आप इस वीडियो के व्यूअर बन रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये वीडियो वही लोग देखेंगे जिनके मन में कुछ करने की चाह है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुनून है, उत्साह है, तो वही लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे। और दूसरा, मैं आपको बधाई इसलिए भी देना चाहूंगी क्योंकि आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, और जिनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है उनको लक्ष्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पूरे जोश और उत्साह के साथ। देखिए फ्रेंड, जो स्मरण पत्र या अनुस्मारक पत्र होता है उसके बारे में आपसे RS मेंस, RJS मेंस या अदर जो भी आपके एग्जाम है जिनमें हिंदी व्याकरण के इन टॉपिक्स को रखा गया है, ये वीडियो रखा गया है, उनमें ये पूछा जाता है। तो ये वीडियो आप उन सब के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो स्मरण पत्र है उसको वो होता क्या है और उसे क्या कहते हैं। रिमाइंडर, जैसे रिमाइंडर लेटर कहते हैं। सबसे पहले देखिए, किसी महत्वपूर्ण मामले में कार्यवाही हेतु लिखे गए सामान्य कार्यालयीय पत्र का समय पर प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय को याद दिलाने हेतु लिखा जाने वाला पत्र स्मरण पत्र या अनुस्मारक पत्र कहलाता है। अनु का मतलब क्या होता है? पीछे। यानी कि अगर हमने पहले कोई कार्यालय पत्र लिख रखा है, हमने पहले कोई लेटर किसी विभाग में भेज रखा है, लेकिन ना तो अभी तक उसका उत्तर आया है, ना ही अभी, और ना ही उसमें क्या हुआ है, उसके ऊपर कोई कार्यवाही हुई है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, उसे याद दिलाने हेतु एक और पत्र लिखा जाता है। उसे क्या कहते हैं? स्मरण पत्र या अनुस्मारक पत्र कहते हैं। अनुस्मारक या स्मरण पत्र किसी महत्वपूर्ण कार्य में समयबद्ध कार्यवाही, पश्चात पालना रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर, चाही गई सूचना समय पर नहीं भिजवाने पर या किसी मामले में अपेक्षित कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में पुनः याद दिलाने हेतु लिखा जाता है। वैसे फ्रेंड्स, आपको पता होगा रिमाइंडर तो आपको आप ऐसे याद रख सकते हैं, रिमाइंड यानी कि दोबारा से याद दिलाना। इसकी विशेषताएं क्या है कि अनुस्मारक पत्र की भाषा शैली व प्रारूप सामान्य कार्यालय पत्र की तरह ही होती है। यानी कि इसमें कोई इसकी लैंग्वेज चेंज नहीं होती, ना ही उसकी कोई शैली चेंज होती है, इसकी स्टाइल वही रहती है जो हम नॉर्मल जो ऑफिस लेटर लिखते हैं उसकी तरह ही होता है। सेकंड, जो स्मरण पत्र है उसमें सामान्य कार्यालय पत्र की समानता तो होती है, किंतु इसमें जो पत्र शीर्ष है यानी कि जो कार्यालय का नाम है के ऊपर दाईं तरफ अनुस्मारक या स्मरण पत्र लिखा जाता है, क्योंकि फिर पता नहीं चलेगा ना कि कार्यालय पत्र है या अनुस्मारक पत्र है। यानी कि साथ कार्यालय पत्र उनके साथ साथ ही रिमाइंड लेटर भी है, तो इसके तरफ जो हमारा टॉप होता है उसमें दाईं तरफ क्या है, हम स्मरण पत्र भी लिख देते हैं। तीसरा क्या है कि प्रथम बार लिखे गए स्मरण पत्र या अनुस्मारक एवं द्वितीय बार लिखे गए स्मरण पत्र पर अनुस्मारक द्वितीय या स्मरण पत्र द्वितीय भी लिखा जाता है। फोर्थ, स्मरण पत्र मामले या कार्य या सूचना की गंभीरता व महत्ता प्रदर्शित करता है, कि जैसे हमने कोई लेटर लिख दिया और अभी तक उस पर 1 हफ्ता हो गया, अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, उसका कोई आंसर नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, बताएंगे कि भाई ये कार्य बहुत इंपॉर्टेंट था और ये सूचना कितनी गंभीर थी, तो आपने कार्य क्यों नहीं किया, इसलिए हम क्या करेंगे, ये लेटर लिखेंगे। फिफ्थ क्या है कि स्मरण पत्र में विषय के बाद संदर्भ या प्रसंग लिखना अनिवार्य होता है। सिक्स्थ, स्मरण पत्र में केवल पूर्व पत्र का संदर्भ हवाला दिया जाना होता है, पूर्व पत्र की पूर्ण विषय वस्तु का पुनः उल्लेख नहीं करना चाहिए। यानी कि जो हमारा स्मरण पत्र है उसमें वो बात दोबारा से नहीं लिखनी होती है, सिर्फ उसका संदर्भ या हवाला दिया जाना होता है कि हमने वो क्या पहले लेटर लिखा था और अभी तक आपने उसकी कोई कार्यवाही नहीं लिखी है। तो देखते हैं कि इसका जो स्मरण पत्र है उसका प्रारूप क्या होता है और वो लिखा कैसे जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका जो प्रारूप होता है वो सामान्य कार्यालय पत्र जैसा ही होता है, बस इसकी दाईं तरफ क्या लिख दिया जाता है, स्मरण पत्र लिख दिया जाता है। सबसे पहले विभाग का नाम राजस्थान सरकार, कार्यालय का नाम कार्यालय जिला कलेक्टर जयपुर, बाईं तरफ क्रमांक, दाईं तरफ दिनांक, फिर उसके बाद में जो अधिकारी जिसने भेजा है उपखंड अधिकारी सांगानेर जयपुर, फिर विषय, फिर संदर्भ में क्या लिखा है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक जो हमने भेजा था के संदर्भ में, यानी कि जो पिछला जो कार्यालय पत्र था उसका क्रमांक लिख के उसका संदर्भ दिया जाता है। और इसकी जो इसकी हमने विषय वस्तु लिखी है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि उपयुक्त विषय अंतर्गत लिखे गए संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। यानी कि हमने जो पहले लेटर लिखा था उसको आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है। संदर्भित पत्र द्वारा
जारी की गई सूचना आज दिनांक तक अप्राप्त है, यानी कि हमने जो सूचना मांगी थी वो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है, जबकि यह सूचना आगामी चुनावों से संबंधित होकर अत्यावश्यक है, अतः वांछित सूचना अविलंब भिजवाएं। यानी कि जो हमने पहले सूचना क्या मांगी थी वो हमने पहले लेटर में लिख दी है, आपको वो लेटर देखना होगा और हमें सूचना देनी होगी, यानी कि रिमाइंड करवाना है। हम इसमें पूरी बात दोबारा से नहीं लिखेंगे। संलग्न संदर्भित पत्र की छाया प्रति, यानी कि जो हमने लेटर लिखा है उसकी हमने फोटोकॉपी भी साथ में संलग्न की है। उसके बाद में जो हम प्रेषित जो लेटर भेजता है उसका अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर और उसके पद का नाम लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे जिला कलेक्टर है, क ख ग उनका नाम है और ये उनका पद नाम हो गया। तो ये इतना सही है स्मरण पत्र। लेकिन अगर ये एग्जाम में आज है, अगर आपको लिखने के लिए मिल जाए तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सकते हैं। धन्यवाद। हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे।